दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट यानी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खंड सेकंड अंकगणित परीक्षण। इस टेस्ट में 80 प्रश्न आते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 और 20 क्वेश्चन आते हैं अंकगणित परीक्षण के, और 20 यानी खंड थर्ड में आते हैं हिंदी भाषा परीक्षण। इसमें क्या होगा, 4 संभावित उत्तर दिए जाएंगे क्वेश्चन के, और इसमें से हमें हल करके बताना होगा कि सही उत्तर कौन सा है। तो 40 प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षण के बाद 41 से शुरू होते हैं अंकगणित परीक्षण। इसमें अंकगणित परीक्षण का पहला प्रश्न है और इस प्रश्न पत्र का 41वां प्रश्न है। अमृता ने घर 2 लाख रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50,000 लगाए। यदि वे उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहती हो तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा। घर का क्रय मूल्य है 2 लाख रुपए, मरम्मत में उसने लगा दिए 50,000 रुपये। तो घर का कुल मूल्य कितना हो जाएगा ये हम देखते हैं। 50,000 और 2 लाख, ये हो जाएगा 2,50,000 रुपये। अब उसे बेचने पर 20% लाभ मिले तो लाभ हम निकाल लेंगे। लाभ होगा हमारा क्रय मूल्य यानी 2,50,000 का 20%, उसे लाभ चाहिए। तो ये होगा हमारा 2,50,000 का आगे जगह गुणा कर दें, 20% को 20/100 लिख लेंगे। 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 2 3 0 तो ये आ गए। 2 का गुणा किया 5 में, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये आ गया 50,000 रुपये। तो इतना उसे लाभ चाहिए। टोटल उसे खर्चा हुआ है 2,50,000, 50,000 उसको लाभ चाहिए। तो फिर घर का विक्रय मूल्य होना चाहिए यानी उसे बेचना चाहिए कितने में, 2,50,000 ये उसका टोटल खरीदने में खर्चा हुआ है, और 50,000 उसको नफ़ा चाहिए। तो इसको हम जोड़ देंगे तो उसे बेचना चाहिए 3 लाख रुपए में, यानी घर का विक्रय मूल्य 3 लाख रुपए होना चाहिए। 3 लाख है हमारे बी विकल्प में, तो बी विकल्प भी इसका सही है। अगला प्रश्न है, राहुल अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। यदि उसी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे और प्रत्येक डिब्बे में 4 बिस्कुट है, तो टोटल बिस्कुट कितना हो गए, 4 डिब्बे हैं, हर डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं, तो टोटल बिस्कुट हो गए 4 × 8। तो टोटल बिस्कुट हैं 4 × 8। उसने एक एक बिस्कुट हर छात्र को दिया है, तो उसमें से 28 छात्रों के 28 बिस्कुट घटा दें तो हमारे वो शेष बच जाएंगे जो उसके पास बचना चाहिए। तो ये हमारा समीकरण बनेगा 4 × 8 ऋण 28। ये जितने भी बचेंगे वो हम बता देंगे अगर वो पूछेगा। तो उसने सिर्फ समीकरण पूछा है, यानी वो व्यंजक जिसके जरिए से वो बचे हुए बिस्कुट दर्शाएगा वो ये है 4 × 8 ऋण 28। तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में एक घड़ी दी गई है और रीना अपना गृह कार्य 4:45 पर आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है। उसने कितने समय तक गृह कार्य किया, घड़ी में बनी हुई है। तो उसने शुरू किया था काम 4:45 पर, यानी ये घड़ी की जो बड़ी सुई है वो होगी इस तरह पर 9 बजे पर, और ये होगी यहाँ पर 4:45 बजे पर। तो 4:45 बजे उसने काम शुरू किया था। तो ये घड़ी चली हमारी यहाँ शुरू चलने के बाद 15 मिनट के बाद वह 5 बजा ली है उसने, और 5 बजाने के बाद 35 मिनट उसने और लिए हैं। तो 4:45 बजे से 5 बजे तक ये 15 मिनट और हो गए, और 5 बजे के बाद इस वक्त हो रहा है 5:35। तो 35 मिनट और उसने टाइम लिया है अपना गृह कार्य करने के लिए। टोटल टाइम कितना हो गया, 5 5 10 हासिल 1 2
2 3 5, ये हो गया 50 मिनट। उसको ग्रह कार्य करने में कितने मिनट लगे हैं? 50 मिनट। उसे 50 मिनट है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? तो अधिकतम विद्यार्थी हैं वो निकालना है हमें। 75 ये हमारी पेंसिलें बटी और 60 बट्टे रबड़, और ये सब बराबर बराबर बटे हैं। तो अधिकतम हमें निकालना है, तो महत्तम समावर्त निकालना पड़ेगा। ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। HCF निकालने के लिए हमारा जो तरीका है 60 का भाग दे देंगे 75 में, तो ये एक बार भाग चला गया है। 60 एक कम 60 बच गए हमारे 15। अब 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60। तो अब शेष पर कुछ नहीं बता, तो हमारा इसका जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा? 15। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या होगी वो होगी हमारी 15, यानी बराबर बराबर बटे 15 चौक 60, 4 4 रबड़े हो गई, 15 पंजे 75, 5 5 पेंसिलें, यानी बराबर बराबर चीज़ें बटेंगी। तो 15 विद्यार्थी हैं टोटल, यानी अधिकतम उनकी कक्षा में। तो बी विकल्प हमारा सही है। यदि 157.5 को 2.005 से गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा लगभग में। तो ये हमारा 157.5 और गुणा करेंगे 2.002, गुणा करेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 5, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। अब हम इसका 2 का गुणा, हम 0 गुणा करेंगे तो ये एक स्थान खाली रह गया, 0 गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे 2 पंजे 10, ये 0 यहाँ आ जाएगा। 2 सत्ते 14, ये 5 यहाँ आ गए, हासिल 1 इसमें जोड़ दिया, 15 हो गए थे, और 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3। अब इसको जोड़ दें तो 0 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ, 1 और ये 3 और ये 5 और ये 1 और ये 3, ये हमारा गुणनफल आ गया है। दशमलव लगा देंगे, 1 के बाद ये है और 3 के बाद यहाँ 4 के बाद दशमलव इसमें लग जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ दशमलव लग गया। तो ये हमारी संख्या दे रहे हैं उत्तर में दशमलव के हटाकर, यानी लगभग में। तो दशमलव के बाद हमारी जो 3 है, इसलिए ये पूरा खत्म हो जाएगा, लगभग में आ जाएगा 315 आंसर। 315 है हमारे पहले विकल्प में ही है, तो ए विकल्प इसका सही है। ये हमारा 40वां प्रश्न। संख्याओं की अगली पंक्ति क्या है? ये संख्याएं दी गई हैं, आगे बढ़ रही हैं सीरियल से। पहली संख्या 21, उसका दोगुना कर दिया 42 हो गया, और ये अगला 66 है। यहाँ से अगली जो लाइन है वो 23, यानी इसमें 2 जोड़े तो ये 23 हो गए। इसमें हमने 42 के बाद 46 है तो 4 जोड़ दिए, तो यहाँ पर 46 आ गए। इसमें भी 6 66 और ये 72 है, तो इसमें भी हमने कितने जोड़े? 6 जोड़े, तो ये 72 आ गए। यानी अगली संख्या आने वाली में यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 4 यहाँ 6। इसे अगली संख्या की जो लाइन होगी वो आ जाएगी। इसमें 2 जोड़ दिए तो ये 25 हो गए, इसमें 4 जोड़े तो ये हो गए हमारे 50, इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 78। इसी तरीके से अगला जो सीरियल हमारा चल रहा है उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमारी अगली लाइन आ जाएगी। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे ये 54 हो जाएंगे, और इसमें फिर 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 84। तो अगली लाइन हमारी ये होगी 27 54 84। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में 27 54 162 ये गलत है, 87 है ये गलत, 65 ये गलत। पहली लाइन में यानी ए विकल्प में ही हमारे दिए 27 54 84, तो ए विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है, रेणुका ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 उधार लिए। यदि वह ये ऋण 12 महीने बाद 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है तो उसे कितना ब्याज देना होगा? तो ये उसका ब्याज है वार्षिक, और उसने 12 महीने बाद दी, तो ये 12 महीने के 1 साल हो गया, तो इसका हमें 1 ही साल का ही ब्याज देना है। तो रेणुका द्वारा वापसी के समय दिया गया
ब्याज ये होगा 2,50,000 का 4.5%। 1 साल का ही उसे ब्याज देना है, 12 महीने का। तो ये हो जाएंगे 2,50,000 का की जगह गुणा 4.5/100। ये दोनों जीरो से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास एक दशमलव, ये जो दशमलव है वो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 250 गुणा 45। 45 का हम गुणा कर देंगे, 45 एकम 45 0, 45 0 0, 45 पंजे हो जाएंगे 225 के 5 6 22, 45 दूनी 90 और 22 112। तो ये आ गया है 11,250 रुपये। इतना उसे साधारण ब्याज देना होगा। ये हमारा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो दिया है वो है 11,250। ये है हमारे डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है 8वीं कक्षा के 400 छात्रों की आंखों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। इन आंकड़ों को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इसमें आंखों का रंग दिया है। आंखों का रंग भूरा है तो वो है 20% छात्र, नीला है तो वो है इसके आधे में 15% छात्रों का, और हरा और हल्का भूरा ये है हमारे 40 और ये है हमारे आगे के 32। अब इसमें जो प्रश्न है इस बार ग्राफ को देखकर उसका उत्तर देना है। वो प्रश्न जो है वो है लगभग कितने छात्रों की आंखों का रंग हरा है। तो ये खड़ी रेखा पर यानी एक्स अक्ष पर जो प्रतिशत दिया है वो दिया है हरा का प्रतिशत है 30%। तो हम भी कह सकते हैं कि हरे रंग की आंखों वाले छात्र बराबर हैं 30%। तो कुल छात्र हमारे कितने होंगे 400, ये हमारे प्रश्न में दिए गए हैं। अब हरे रंग वाले छात्र कितने हैं, वो होंगे 400 का 30%। 400 का गुणा 30% को 30/100 में लिखेंगे। 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 का गुणा कर देंगे 0 3 0 0 0, 3 चौक 12 यानी 120 छात्र हैं जिनकी आंखों का रंग हरा है। 120 छात्र हमारे बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। यदि मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 8.6 सेंटीमीटर है तो उस शहरों के बीच की दूरी क्या है यदि 1 सेमी बराबर 8 किलोमीटर हो। मानचित्र का पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर। अगर मानचित्र पर दर्शा रहा है दूरी तो ये बराबर है 8 किलोमीटर। तो फिर 8.6 सेमी अगर दर्शा रहा है तो फिर दूरी कितनी होगी, एक का मालूम है और ज़्यादा का निकालना है तो हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। 8.6 में गुणा कर देंगे 8 का, तो ये आ जाएगी दोनों शहरों की वास्तविक दूरी 8 × 48 की 8 8 8 64 और 4 68, एक के बाद दशमलव किया तो ये आ गया 68.8 किलोमीटर उन शहरों के बीच की दूरी होगी। 68.8 ये है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि किस संख्या को 6 से भाग करने पर शेष प्राप्त होगा। ये संख्या हमारी दी गई है 30 है, 36 है, 42 है, 55 है। इसमें से किस में भाग दें जो शेषफल हमारा बच जाए यानी पूरी विभाजित ना हो। तो इसमें हम देखते हैं 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर वो इनमें से कोई भी संख्या 6 के पहाड़े में अगर आती है तो उसमें शेष नहीं बचेगा, 6 के पहाड़े में नहीं आती तो उसमें शेष बचेगा। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये आ गई 6 के पहाड़े में। 6 6 36, 6 7 42, ये तीनों ही संख्याएं 6 के पहाड़े में आ रही हैं तो उनमें शेष नहीं बचेगा। 6 निम 54, ये हमारे 55 है और पहाड़ी में आ रहा है 54, तो इसमें से एक शेष बच जाएगा। तो इस 55 को अगर 6 से भाग देंगे तो इसमें शेष बचेगा, शेष प्राप्त होगा। तो ये डी विकल्प भी इसका सही है। अगले प्रश्न दिया यदि वर्ग 5 और ओ 8 है और त्रिभुज 6 है तो निम्न व्यंजक में तारा का मान होगा।
यानी इनकी जगह जो वैल्यू दी गई है उनको पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा वर्ग गुणा ये हमारा ओ है या वृत्त मान लो इसको, इसके बाद है कोष्ठक माइनस है त्रिभुज बराबर है स्टार। तो वर्ग हमारा है 5 गुणा ओ है हमारा 8 कोष्ठक ऋण त्रिभुज है 6, इसको हल करेंगे तो ये स्टार की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें पहले हम कोष्ठक हल करते हैं। 5 का गुणा 8 बार, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़े, 5 अट्ठे 40। अब हम घटा देंगे तो 40 में से 6 घटा दिए तो ये बचेंगे 34। तो यही हमारा स्टार की वैल्यू आ जाएगी। 34 है हमारे डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। निम्न में से किसका मान 1 से कम है? अगर हम इसको हल करें और हर बड़ा हो अंश छोटा हो तो उसका मान 1 से कम होगा। इसमें 1 सही 1/2 है तो, और इसमें 2/3 जुड़ रहा है तो ये 1 से अधिक मान आ जाएगा, क्योंकि 1 से अधिक यही है। ये है हमारा 1 धन 1 आधा यानी 1.5 है ये, इसमें और जोड़ दें तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। इसमें देखते हैं 1 सही 1/2 और ये 2/3 है, यहाँ पर माइनस हो रहा है तो हो सकता है ये 1 से कम हो। तो बी विकल्प को हम देखते हैं 1 सही 1/2 में से 2/3 घटाना है। इसको हम सही को प्योर बिन में ले लें, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 माइनस 2/3। इसको हर बराबर कर लें, 2 का गुणा कर लें इसमें और 3 का गुणा कर लें इस अंश और हर में। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हर बराबर हो गया है तो हर आ जाएगा हमारा 6, 4 9 में से 4 घटाइए बचेगा 5। तो 5 ऊपर 6 नीचे, यानी अंश छोटा है हर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी। तो डी विकल्प ही हमारा क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न में ये एक वृत्त दिया गया है। ये वृत्त आकृति में कितना भाग छायांकित है? ये छायांकित भाग है, 2 खाने हैं, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? ये टोटल इस वृत्त के जो भाग किए गए वो सारे गिन लेंगे। ये 2 भाग ये हो गए, 3 4 और 1 5 भाग हैं। तो 5 को हम लिखेंगे नीचे। और कितना छायांकित है? 2 भाग छायांकित हैं तो 2 लिखेंगे ऊपर। तो हमारा जो छायांकित भाग है वो आ जाएगा 2/5। विकल्पों में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसमें भिन्न दी गई हो, तो हमारा आंसर आया है 2/5। इसको दशमलव भिन्न में बदल लें तो 2 में 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो भाग टूटे की बिंदु लगा देंगे, दशमलव लगा के ये 0 बढ़ा लेंगे, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 0.4। 0.4 है सी विकल्प में, सी विकल्प ही इसका सही है। निम्न में से कौन सी संख्या 6 8 12 का लघुत्तम समावर्त है? यानी 6 8 और 12 का लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए हमारी ये है हमारी भाग विधि। भाग दे देंगे, जिसमें भाग जा रहा हो 2 से तीनों ही कट जाएंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग गया 3 बार, इसमें गया 4 बार, इसमें गया 6 बार। अब 2 से ये नहीं कटेगी, इसमें और इसमें चले जाएगा, 2 का भाग दे देंगे। जिसमें भाग नहीं जा रहा है उसको वैसे ही उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार चला गया, इसमें 3 बार चला गया। अब 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 का भाग, तो ये 3 आ गई, 2 एकम 2 और ये 3। अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 3 1 ऐसे उतार लेंगे, 3 एकम 3 1 1 आ जाता है। तो हमारी ये जो संख्या आई है ये गुणनखंड जो है वो इसके 6 8 12 का लासा बता देंगे। 6 8 12 का लासा यानी लघुत्तम समावर्त आ जाएगा। इनको हम गुणा में लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ये आ जाएगा हमारा लासा 6 8 और 12 का। 6 8 और 12 का लासा 24 आया है, 24 हमारा डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। ये हमारी संख्या दी गई, इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो शब्दों में लिखने के लिए इधर से शुरू करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा।
ये होगा हमारे 607। ये सैकड़ा 7 है, दाई है नहीं, 0 है दाई की जगह, तो ये 7 607। अब ये तो जो संख्या है दोनों ये हमारे हज़ार हैं, यानी 1000 और 10,000, 89 यानी 89, ये हो गए 89,607। अब आगे हज़ार से चलता है आगे, तो ये होता है हमारा लाख। लाख में एक ही संख्या है, तो 3,89,607। तो इसे लिखेंगे हम 3,89,607। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं, 3,89,607 डी विकल्प में है, तो डी विकल्प ही इसका सही है। निम्न में से कौन सा संख्या युग्म 1.5 के बराबर है? तो ये 1.5, ये 15%, तो इसको दशमलव में बदलना है दोनों को ही। परसेंट को दशमलव बदलेंगे तो 15/100 हो जाएगा, 100 का भाग देंगे तो 0.15 आ जाएगा, तो इसके बराबर नहीं है। इसमें देखें ये 1.5% पहले से ही है, तो इसमें 1.5 में 100 का भाग देंगे तो और दशमलव इधर आ जाएगा, 2 अंक कटेगा, 1 और 1 2, तो 0.015 आ जाएगा। ये भी इसके बराबर नहीं है। इसमें देखें 150% है, तो 150% का आ जाएगा 150/100, तो 0 से 0 कट गया, 10 का भाग देंगे 1.5, ये 1.5 है। लेकिन दूसरा है 5/2, तो 5 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 से 5 आ जाए, यानी 5 का आधा 2.5, तो ये भी नहीं होगा। ए गलत हो गया, बी गलत, सी गलत। हमारा डी जो है वही सही होगा। और फिर इसमें देख लेते हैं, ये हमारा 150% को हम लिख देंगे 150/100, ये आ जाएगा 1.5 के बराबर, ये हमने अभी निकाला है। दूसरी संख्या दी है 3/2, तो 3/2 3 का आधा यानी 1.5 को लिखेंगे 1.5। अगर हम भाग दे देते हैं 3 में 2 का, तो हमारा कितना जाएगा, 2 का 1 कम 2, एक बार चला गया है, एक बचा है, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, ये आ गया 1.5। ये भी 1.5, ये भी, तो दोनों ही जो संख्याएं हैं 1.5 के बराबर है, तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में अंक दिए हैं 2 9 7 1 0 से बनी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जबकि अंक दोहराए न जाएं, वो कौन सी है? इसमें बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं हम। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए अंकों को अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 9, उसके बाद है हमारा 7, और उसके बाद है 2, और इससे छोटा 1, और सबसे छोटा 0। तो ये इन अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या है जबकि अंक दोहराए न जाएं। लेकिन इसमें ये कहा है विषम संख्या बताइए, तो विषम संख्या के लिए हमें यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा, तो 1 को इधर कर दें, 0 को इधर कर दें, तो यही संख्या हो जाएगी इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और विषम संख्या जबकि अंकों को दोहराया न जाए। तो ये आ गई हमारी 97,201। 97,201 हमारी है डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। एक खेत की लंबाई 43 मीटर तथा चौड़ाई 27 मीटर, इसके चारों ओर 3 बार तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी? तो ये हमारा एक खेत है जो आयताकार है, इसकी लंबाई है 43 मीटर और चौड़ाई है 27 मीटर। इसके चारों तरफ तार लगाना है, तो एक तार हमने लिया, तो ये आया हमारा 43 मीटर, ये 27 मीटर, फिर ये 43 मीटर, फिर ये 27 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा जो टोटल लंबाई एक बार तार घुमाने में, तार लगाने में होगी, वो होगी 43 + 27 + 43 + 27। इनको जोड़े 43 27, ये हो जाएंगे हमारे 70, और ये भी हमारे 70 हो गए। ये और ये मिलके हो गई 140 मीटर। 70 और 70 जोड़ दिए, अब ये आ गया 140 मीटर एक बार तार लगाने पर, एक चक्कर लगाने पर। उसने कहा है 3 बार तार लगाना है, तो 3 बार तार लगाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये 1 बार का आ गया। तो 3 बार तार लगाने पर तार की लंबाई कितनी आएगी? तो 140 × 3, 3 0 0 0 42,
420 मीटर तार की लंबाई हमें चाहिए। 420 मीटर हमारा दिया है डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। यह प्रश्न दिया है, कुछ संख्याएं भिन्न संख्याएं दी गई हैं, इनका भिन्नों का जो हर है वो सबका समान है। तो हर में तो 13 आ जाएगा, क्योंकि हर सबका समान है, तो हर समान हो तो हर वही रहता है। अब धन और ऋण जो होगा वो ऊपर की संख्या यानी अंशों में होगा। ये हो जाएगा 10 धन 5 ऋण 12 धन 6 ऋण 3। अब जोड़ होगा धन धन की संख्या में और ऋण ऋण की संख्या में। 10 और 5 15 और 6 21 और 6 27। ये हो गई हमारी प्लस की, माइनस की हो गई 12 और 3 15 बटे 13। 27 में से 15 घटा दिए, ये बचेंगे 12 बटे और ये 13 आ गई। ये हमारा हल 12 बटे 13 आया है। इसका मान 12 बटे 13 है सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। निम्न संख्याओं को किस में बढ़ते क्रम में लिखा गया है? ये 4 ऑप्शन में, इसमें देखना है कि किस ऑप्शन में, किस विकल्प में इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। बढ़ता क्रम निकालने के लिए ये हमारी भिन्न दी है, ये परसेंट में, ये दशमलव भिन्न में है। तो इन तीनों संख्याओं को एक ही चीज में लाना है, तो परसेंट में लाएं या फिर दशमलव भिन्न में या प्योर भिन्न में। तो इसमें एक चीज में लाना है, तो इसमें जो दी गई है वो इसी रूप में है। तो हमें पता करने के लिए एक ही रूप में बदलना है। किस रूप में बदलेंगे? दशमलव रूप में बदल रहे हैं। ये दशमलव में है, ये दशमलव में पहले से ही है 0.0038। 38 इसको दशमलव में बदलने के लिए 38 बटे 100 करना पड़ेगा। इसको दशमलव में बदलने के लिए 8 का भाग देंगे 3 में। 8 का भाग दें 3 में, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी, बिंदी लगा देंगे और दशमलव आगे 0 बढ़ा देंगे। तो 8 तिया 24, इसमें से बच गया 6, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 8 सत्ते 56, 56 इसमें बचेगा 4, फिर 0 बढ़ाएंगे 8 पंजे 40। तो ये वाली संख्या आ गई है जो प्योर भिन्न में थी 0.375। इसमें 100 का भाग देंगे 2 दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगी संख्या 0.38 और ये हमारी दशमलव में दी गई है 0038। अब इनका जो हम तुलना करेंगे तो दशमलव के बाद से शुरू करेंगे। दशमलव बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ 0, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, यह आ जाएगी 0.0038। यहाँ पर देखें, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो बराबर है। अब दूसरा अंक देखते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो ये संख्या इससे बड़ी होगी। तो इससे बड़ी संख्या होगी हमारी ये छोटी है, यह 7 है, 8 है, तो इसके बाद आ जाएगी 0.375 और सबसे बड़ी होगी 0.38। ये हमारी संख्याएं आ गई, बढ़ती क्रम में लिख गई हैं। अब ये संख्या हमारी है भिन्न वाली, ये वाली, तो ये सबसे बड़ी होगी, तो सही क्रम आ जाएगा हमारा 38% सबसे बड़ी। उससे छोटी है ये वाली, ये कौन सी है? 3/8 और सबसे छोटी है हमारी ये 0.0038, ये सबसे छोटी है। इस क्रम में लिखी जाएंगी बड़ी, बढ़ते हुए क्रम ये होगा। तो बढ़ता हुआ क्रम है हमारा 0.0038, 3/8 और 38%। ये हमारा है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। ये था हमारा खंड सेकंड अंकगणित परीक्षण। अगला जो खंड होगा वो थर्ड खंड होगा भाषा परीक्षण का। भाषा परीक्षण में हम हिंदी भाषा के अनुच्छेद लेकर हाजिर होंगे, उनके क्वेश्चंस लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।